अभी भी देखते हैं ना कुछ मूर्ख लोग हैं, क्या तुम इस सब सत्संग भजन के चक्कर में पढ़े हो, बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। ये क्या मंदिर और धर्म की बात सुनाते हैं, शास्त्र की बात सुनाते हैं। अभी तो पढ़ने लिखने का समय है। भगवान खाने दे देगा क्या, यही बोलता है। अभी तक तो बड़े बड़े नेता लोगों का उल्टा पुल्टा बयान आता है और उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में जितने विकसित देश हैं ना, 5 देश हैं विकसित, जाके पता कर लीजिए, सबसे पागलों की ज़्यादा संख्या उन्हीं देशों में है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणि युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान ठीक करो परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। उनके निकटवर्ती सभी सन्यासी ब्रह्मचारी और सदगृहस्थ शिष्यों को नमन करते हुए हृदय की गहराई से नमन करता हूँ महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को, क्योंकि उनकी ही कृपा से मैं आप सबों के बीच चाहे जिस रूप में हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ।
अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को, सभी देवी देवताओं को, मंच पर आसीन स्वामी वासुदेव बाबा और आनंद स्वामी सहित गोड्डा जिला संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, महर्षि मही ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्यगण समेत मेरे पूज्य भ्राता के सुपुत्र के जन्मोत्सव पर आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों को, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अवगत हैं आप लोग कि यह सत्संग जन्मोत्सव के अवसर पर है। मंच पर आसीन कोई भी महात्मा कुछ भी बोलेंगे, खास करके गोड्डा जिला के लोगों की यह सौभाग्य प्राप्त है, कोई महात्मा कुछ बोलेंगे सब पता है उनको। कोई भी प्रसंग उठाएं, इतने बार इतने महापुरुषों के मुखारबिंद से सुने हैं। कहने सुनने से सुख उपजता है और परमार्थ हो जाता है। और साधु पुरुषों के सान्निध्य में जाकर सुनेंगे तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल। चारों फल की प्राप्ति कब? मरने के बाद? नहीं, अछत तनु, तन के अछेते, मतलब जीवन काल में ही चारों फल मिलेंगे। लेकिन ये साधु समाज रूपी प्रयाग में जाना पड़ेगा और मिलेंगे चारों फल। गुरु महाराज जी कहते हैं वो तो चारों फल बाद में मिलेंगे, लेकिन यहाँ अगर सुन रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो कहते हैं मानो तुम प्रयागराज में ही अत्यंत प्रेम के साथ गोता लगा रहे हो। सुन रहे हैं यहाँ और कहते हैं उसी प्रयाग में तुम अत्यंत प्रेम के साथ गोता लगा रहे हो, अगर मनोयोग पूर्वक सुनते हैं तो कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं। ध्यान से सुनिए, मनोयोग पूर्वक सुनिए सब लोग। और शायद आप लोग जानते होंगे गुरु महाराज कहते थे, हमने महापुरुषों को कितना सुना, अपने गुरु को कितना सुना, तो कहा जितना अपने जीवन में उतारा। जितनी बातों को अपने जीवन में उतार लिया बस उतना ही सुना, और उससे ज़्यादा जो कुछ भी सुना तो लगा कि हमने सुना, लेकिन सुना नहीं। गुरु महाराज जी अपने पिताजी को देखते थे कुछ पढ़ते हुए रामचरितमानस के प्रसंग को, और पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे। और बाद में जब लाल कपड़े में बांध के रख देते थे अलमारी में, तब गुरु महाराज किताब को खोलते थे कि पिताजी कहाँ जा कर के रोते हैं। तो पिताजी के रोने ने, पिताजी ने जो रामचरितमानस पढ़ते थे और उसमें जो भावुक होकर के रोने लगते थे, वो सुनते थे, गुरु महाराज देखते थे बचपन में। और ये पिताजी का रामचरितमानस पढ़ना और उनका भावुक होकर के रोना सुना गुरु महाराज ने, तो जीने की दिशा बदल गई, पढ़ाई छोड़ दी। जवान रहते बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, ये करूँगा वो करूँगा, बहुत कुछ। और गुरु महाराज इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, पढ़ाई ही छोड़ दी।
11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे, लिखना था क्या, और गुरु महाराज सारा वेद और वेदांत का ज्ञान, शरीर और संसार की नश्वरता का भाव भर दिया उस अपने क्या कहते हैं कॉपी पर, कि दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी है। अब जब ते विचार करते हैं लहे सारे दुनिया के लोग, और जिसने भी विचार किया उसके जीने की दिशा बदली। गुरु महाराज जाते जाते चले गए आरा जिला, को सज्जन बुलाया उनको, देखा कि बहुत कम उम्र में ये साधु बन गया है। स्वाभाविक बात है, किन्हीं को जब देखता है लोग तो लगता है कितने कम उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए, क्या ये सब कर रहा है। अभी भी देखते हैं ना कुछ मूर्ख लोग हैं, क्या तुम इस सब सत्संग भजन के चक्कर में पढ़े हो, बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। ये क्या मंदिर और धर्म की बात सुनाते हैं, शास्त्र की बात सुनाते हैं। अभी तो पढ़ने लिखने का समय है, भगवान खाने दे देगा क्या, यही बोलता है। अभी तक तो बड़े बड़े नेता लोगों का उल्टा पुल्टा बयान आता है, और उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में जितने विकसित देश हैं ना, 5 देश हैं विकसित, जाके पता कर लीजिए, सबसे पागलों की ज़्यादा संख्या उन्हीं देशों में है। इसलिए कि पाश्चात्य की आंधी है, सांसारिकता को प्राप्त करने का अंधा दौड़ है। इस अंधे दौड़ में वो पागल है, नींद की गोली ले लेकर के सोते हैं, और अधिकांश बहुत सारे पागल वहीं भरे पड़े हैं। हमारे देश में उन पागलों की संख्या कम है। गुरु महाराज गए तो पूछते हैं, बड़ी कम उम्र में तुम साधु क्यों बन गए। तो आप लोग जानते हैं, उन्होंने, गुरु महाराज ने भी सवाल किया। गुरु महाराज कहते हैं कि आप गृहस्थ क्यों बन गए। तो वो तो बड़े विद्वान थे, उनको लगा कि शायद ये छोटा लड़का है, ये क्या बोलेगा, कुछ जवाब देगा। लेकिन गुरु महाराज उन्हीं से सवाल करते हैं कि आप गृहस्थ क्यों बन गए। तो वो कहते हैं, हमने तो कभी विचार ही नहीं किया कि मैं गृहस्थ क्यों बना, ये तो मैं सोच ही नहीं पाया क्यों बना। तो बोला कि आपने विचार नहीं किया और हमने विचार किया, इसलिए मैं साधु बन गया। तो पूछा क्या विचार किया, का यही विचार किया हमने। बचपन में चरण मुखर्जी की लिखी हुई एक फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश रीडिंग की हमने पढ़ी थी, उसमें एक पंक्ति हमने पढ़ा, ऑल मैन मस्ट डाई। सुना इस पंक्ति को, पढ़ लिया, अब पढ़ा तो बस पढ़ लिया, और ऐसा पढ़े बस उसी पढ़ाई की गहराई में डूब गए, और डूबे तो कहाँ जाकर के निकले आप लोग जान रहे हैं। जो कोई एक जमाना था जिनको खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कोई सुख सुविधा नहीं थी, बहुत कष्ट में जीवन गुजरा गुरु महाराज का। लेकिन वो सारे दुख के दिन सब खत्म हो गए, और ऐसी खुशहाली का दिन आया कि शायद हम लोगों के घर में 1-2 बेटे होते हैं, वो भी हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे पता नहीं। सबको चिंता है, बहुत चिंताओं में एक इस बात की भी चिंता है कि हमारे बाद पता नहीं मेरे धरोहर को संभालने वाला कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। सबको एक चिंता लगी रहती है कि पता नहीं हमारा बेटा क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, कोई संभालेगा कि नहीं संभालेगा हमारी विरासत को। हमारे घर में सत्संग भजन जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, कि सत्संग भजन कहीं दूर चला जाएगा। ये सबको चिंता लगी हुई है, और यही चिंता इस घर में मेरे पूज्य भ्राताश्री को, कुछ भी हो, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, बेटा चरित्रवान बने, कुछ नहीं दे बेटा हमको, बेटा चरित्रवान रहे, बस हमको भी छोड़ के चला जाए लेकिन भगवान की शरण में रहे, उसी से परम कल्याण होगा। हर माता पिता की यही चिंता होती है। और इसी भाव से ये 7 नवंबर की ये तिथि बहुत पवित्र तिथि मेरे परिवार के लिए है। ये घर में घुसा उस दिन से सत्संग। ऐसे सत्संगी थे, पिताजी थे सत्संगी, लेकिन भैया थे सत्संगी, लेकिन उस दिन से मेरे घर में सत्संग प्रवेश किया। ये लगातार चलने लगा सत्संग। पुरानी कहानी आप लोग जानते होंगे, राजगिरी के एक सेठ की बेटी सयानी हो गई। अब वो पिताजी को कहती है, पिताजी आप मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे, क्यों मेरे शादी की चिंता करते हैं आप, मैं शादी नहीं करूँगी।
अब पिताजी को चिंता हो गई कि एक ही बेटी है, वो कहती मैं शादी नहीं करूँगा। तो और डर हो गया, एक ही बेटी है, इतना बड़ा साम्राज्य है मेरा, और शादी नहीं करेगी। तो और जल्दी जल्दी में जाके एक बढ़िया सा लड़का देख करके, एक सत्संगी लड़का देखा, उसी से ब्याह कर दिया, उसी राजगिरी शहर में, राजगिरी में ससुराल चली गई। अब अपने पति को जाके कहती है वही बात कि मेरी तो इच्छा नहीं थी शादी करने की, पिताजी ने जबरदस्ती करवा दी। तो उनके पति पूछते हैं तुम्हारी क्या इच्छा थी? कहा मेरी इच्छा तो थी साध्वी बनने की, भिक्षुनी बनने की। कहा तो बनी क्यों नहीं? कहा पिताजी अपनी लाज इज्जत प्रतिष्ठा समझ करके वो नहीं करने दिए। ऐसे देखिएगा, सब भूल से कोई माता पिता होंगे जो अपने बेटे को साधु बनता हुआ देखना चाहते हैं, को अपनी बेटी को साध्वी बनते हुए देखे, एक भूल से कोई माता है। ऐसे कोई साध्वी अगर बन गई, समाज के सारे क्या कहते हैं, सारे कलंक को साइड करते हो अगर कोई बन गई, तो अभी देखिए उसके पीछे कितने लोग लगे हुए। और नमूने के तौर पर जाइए, साध्वी ऋतंभरा को देखिए, हजारों हजार अनाथ बेटियां हैं उनके पास, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई और बड़ी से बड़ी डिग्री ले लेकर के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर जा रहे हैं लोग, अपने पढ़ाती। तो कहा मैं तो साध्वी बनना चाहती थी, बनी क्यों नहीं? कहा पिताजी ने बनने नहीं दिया। कहा अब क्या इच्छा है? कहा आपका आदेश होगा तो मैं अभी भी बन जाऊंगी। जो प्राचीन काल में जो ऋषि मुनिगण हो गए, आपस में पति पत्नी का सलाह होता था, अब तो क्या कहते हैं, उस प्रकार के विचारों में बदलाव आया। पहले सारी बातें एक ही बात, पूरा परिवार का जो सारा नियम कानून था, एक ही नियम कानून घर में बंधा हुआ था, हम दोनों पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन जो है ना, ये परमात्ममय कैसे बनेगा, संसार तो सजेगा यूं ही। हम आए हैं इस दुनिया में अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, वो वाला काम के लिए हमेशा दिन रात चिंता लगी रहती थी। जरूरत होती थी संतान की, तो जरूरत होती थी तो संतान का जन्म होता था, संतान की उत्पत्ति होती थी, नहीं तो हमेशा दिन रात एक ही चिंता लगी रहती थी। तो सत्संगी आदमी था, उसको लगा कि मैं तो चला जाऊंगा इस दुनिया से, परमात्मा ने हम दोनों का जोड़ा लगा दिया है, निर्धारित कर दिया, हम दोनों के शरीर से शरीर का जोड़ा लगाया है, लेकिन हम दोनों साथ तो चलने वाले हैं नहीं, जाना तो है इस दुनिया से, दिलवा देना चाहिए दीक्षा। तो पति ही लेके चले गए कि चलो तुमको साध्वी बनने की इच्छा है तो चलो बनवा देता हूं। अब पति लेकर के चले गए। भगवान बुद्ध के पास गए तो भगवान बुद्ध नहीं मिले, तो उनके ही भाई थे, नाम जानते होंगे आप लोग, देवदत्त। देवदत्त के पास लेके चले गए, उन्हीं से सन्यास दिलवा दिया, पति ने दिलवा दिया अपनी पत्नी को सन्यास, भिक्षुनी बना दिया, अब तुम रहो यहीं पर। वो चले गए। कुछ दिनों के बाद आपस में कुछ कुछ बातें, आपस में निंदा वाली बातें निकलने लगी। श्री सद्गुरु महाराज की। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको जल्दी से निकालो, इस लड़की को, ये गर्भवती कैसे हो गई, सबकी निंदा होगी। बाजा की आवाज है क्या? श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो उस लड़की को बुलाया गया, देवदत्त ने बुलाया अपने पास, और कहा कि जल्दी से इसकी ये जो कासाय वेश है ना, इसको उतारो और सफ़ेद कपड़े पहना कर इसको बाहर भेजो, निकालो यहाँ से, नहीं तो सबकी बदनामी हो जाएगी। तो जैसे उस लड़की को बुलाया गया देवदत्त के सामने, देख लिया कि अब तो सन्यास वेश मेरा उतरवाएगा ये लोग, तो वो एकदम डट गई और वो कहती है कि खबरदार, आप मेरा सन्यास वेश नहीं उतरवा सकते, ये कासाय वेश आप नहीं उतरवा सकते हैं, आपका शासन थोड़े ही चलता है, यहाँ तो शासन चलता है भगवान बुद्ध का। हमने भगवान बुद्ध के शासन में सन्यास लिया है,
आपको देख के सन्यास नहीं लिया हमने, भगवान बुद्ध को देख के सन्यास लिया। इसलिए ये सन्यास वेश तो भगवान ही उतरवा सकते हैं, आप नहीं उतरवा सकते हैं, क्योंकि आपका शासन नहीं चलता है। ले गए भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास जब वो लड़की जाती है, वो गर्भवती हो चुकी थी, तो भगवान बुद्ध ने अपनी शिष्या को कहा, विशाखा को, उम्रदराज शिष्या थी, विशाखा को कहा, विशाखे तुम घर में जा कर के जांच परख के तुम बताओ ये दोषी है कि निर्दोष है। तब विशाखा अंदर ले जाती है, सब बात पूछती हैं, पूछ करके आके कहती है, भगवान ये बिल्कुल निर्दोष है, कोई दोष नहीं है। कहा कि जब ये ससुराल आई तो अपने ससुराल में अपने पति के संजोग से ही ये गर्भवती हुई, इसको पता नहीं चल पाया, तब तक में ये भिक्षुणी हो गई। और यहां आने के बाद गर्भ में उभार आया, इसलिए इसका कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है ये। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इसे तुम अपने समाज, भिक्षुणी समाज में ही रखो, इसको कहीं नहीं जाना, रहो तुम यहीं पर। और वो लड़की वहीं रह गई। समय पा करके एक लड़के का जन्म हुआ। अब वो लड़का इतना खूबसूरत था, माँ की ममता तो स्वाभाविक, माँ की ममता तो माँ ही जाने। कोई माँ बने, यही कहा था ना कृष्ण भगवान ने कि जिस दिन अभिमन्यु के माता को, कि जिस दिन युद्ध भूमि में जा रहा था तो पीठ ठोक करके भेज दी, छत्रानी का बेटा है तू, माँ का दूध नहीं लजाना, और आज तुम रोती हो जब मर गया तो। कहो जो भेजने वाली थी ना वो छत्रानी थी, और रोने वाली छत्रानी नहीं है, वो तो माँ है। माँ रो रही है, छत्रानी नहीं रो रही। छत्रानी तो ने तो पीठ ठोक करके भेजा था उनको। पूज्य बाबा कभी कभी सुनाते थे एक कथा कि दो माता लड़ रही थी एक बेटे के लिए। दोनों माँ कहे कि ये बेटा मेरा है, और ऐसी ऐसी दलील दे कि कोई मना हारने वाली भी नहीं थी। मामला चला गया राजा विक्रमादित्य के पास, 2 मिनट में फैसला कर दिया। कहा जल्लाद को बुलवाओ। जल्लाद को बुलाया गया तलवार लेकर के। कैसे लड़के के 2 टुकड़े कर दो, दोनों का आधा आधा दे दो। अब जैसे ही तलवार लेकर के जल्लाद हाजिर हुआ तो जो असली माँ थी उस बेटे की, वो माँ कहती नहीं नहीं राजा साहब ऐसा मत कीजिए। रोने लगे, कहते राजा साहब ऐसा मत कीजिए, उसी को दे दीजिए। मेरा बेटा जिंदा रहेगा तो कहीं भी जाके अपने बेटे को देख लूंगी, उसी को दे दीजिए। तो राजा तुरंत समझ गए, कोई भी अपनी माँ अपने बेटे को कभी कटता हुआ नहीं देख सकती है, कत्ल होता हुआ नहीं देख सकती है। तो उस बेटे को उसी माँ को दे दिया। दूसरे माँ को सजा मिली। तो लड़का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध बुलाए और उस बेटे को देख लिया कि ये भिक्षुनी है, अगर ये दुग्धपान कराएगी तो सन्यास वेश पर कलंक लगेगा। भगवान बुद्ध ने राजा बिंबिसार को बुलाया और कहा कि राजन, इसकी परवरिश तुम अपने राजमहल में करोगे, एक राजपुत्र के तरह, उस तरह की परवरिश होनी चाहिए। और ये माँ तो भिक्षुनी के वेश में रह करके साधन भजन करती रही। मात्र 5 वर्ष की आयु में वो बालक भगवान बुद्ध से दीक्षा ले लिया, 5 वर्ष में। और 12 वर्ष का होते होते उनको आत्मज्ञान भी हो गया। और वही आत्मज्ञानी भिक्षु चला जा रहा था। अब जैसे चला जा रहा था तो दूसरी भिक्षुनी ने बता दिया उसकी मां को कि देखो तुम्हारा ही बेटा जा रहा है। अब जैसे बोला तुम्हारा ही बेटा जा रहा है, मां की ममता जाग गई। 12 वर्षों के बाद देखा था अपने बेटे को, मां की ममता जागी, मां का मातृत्व जागा, और उसको लगा कि मैं अपने बच्चे को दुग्धपान कराऊं। और दौड़ते हुए जैसे जाती है ना, बेटा बेटा कह करके बेटे को दुग्धपान कराते हुए। और हमने पढ़ा
उनके शरीर से दुग्ध की धारा बहने लगी अपने आप। श्री सद्गुरु महाराज 12 वर्षों के बाद और दौड़े हुए जाती है बेटे के पास, तो बेटे ने देख लिया, बेटे ने देख लिया अपनी माँ को। बेटे ने पहचान लिया कि मेरी माँ है तो भोली, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस माता के कोख से हमने जन्म लिया है, कि ये भगवान बुद्ध की शिष्या, और इनका संजोग भी इतना बढ़िया था कि मेरे पिता भी हो गए भगवान बुद्ध के ही शिष्य, उन्हीं से दीक्षित आदमी। ये मेरा सौभाग्य है कि इस माँ के कोख से पैदा लिया। और बेटे की जवाबदेही सबसे बड़ी जवाबदेही है, अपने पूर्वजों समेत अपने माता पिता का उद्धार करा दे, ये बेटे की सबसे बड़ी जवाबदेही है। संसार की भी सुख सुविधा दे, लेकिन अपने माता पिता के मुक्ति का भी द्वार खोले, ये बेटे की सबसे बड़ी जवाबदेही बेटा बेटी की है। तो उसको लगा कि अपने माँ का कल्याण करना चाहिए। और यही सोच करके आप लोग जानते हैं जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, मैं पढ़ता था गुहियाजोरी में, अब बार बार मैं बीमार पड़ता था। एक बार 6 महीना लगातार बीमार पड़ा। यहाँ डॉक्टर सहदेव साथ थे, यहीं सरोनी बाजार में, बदली होकर चले गए थे ये बाराहाट, तो यहाँ से बाराहाट गए। उनके पास बहुत दिनों तक इलाज चला, लेकिन हम ठीक नहीं होते थे। तो हमारे गांव में थे एक कविराज डॉक्टर नरसिंह शाह, पिताजी को दे दिए 1 गिलास बाछी का मूत्र, बोले नारायण हल्ला दे दियो सरजू का। वो 1 गिलास बाछी का मूत्र अब पिए, बोले बेटा नूनू पी भी ले। हमको क्या पता, हम तो बीमार, इतना बीमार रहते थे, दिया तो गटागट 1 गिलास पी लिए। तो पिया जाए, वो शरबत थोड़े ही था, जैसे पिए भर मुँह मिश्री ला करके रखे तो मुंह में भर दिए मिश्री, और करते मैंने किसी तरह पेट में ही रह गया। और वो पेट में जो रहा तो 6 महीने की बीमारी कहाँ गई पता नहीं, फिर हम बीमार नहीं पड़े। तो जो योग्य चिकित्सक होते हैं, किस तरह से इलाज होगा उनको पता है। जो दवा देने से उनकी बीमारी जाएगी, बस वही दवा देंगे। हमारे यहाँ गुरु महाराज कुप्पा घाट में किसी ने अचार ला के दिया, परोसवा दिए रात में भोजन के समय में। गुरु महाराज बोले सबको परोसो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रात में परोसवा दिए। अब बाद में जो है ना, गुरु महाराज जब भोजन वगैरह हो गया तो गुरु महाराज पूछते हैं कि कैसा रहा भोजन आज का। बोले हुजूर बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना था। अचार वगैरह खाए थे कि नहीं? तो बोले जी हुजूर अचार भी तो बहुत बढ़िया हो, तो कहाँ से आया था पता नहीं, बहुत बढ़िया लगा। अब पूछ लिए सब बात, और गुरु महाराज कहते हैं जी का चटोरपना गया नहीं और साधु बनने चले हो। खिला भी लिए, अब बाद में कहते हैं कि जी का चटोरपना नहीं गया और साधु बनने चले हो। मैंने सोच विचार करके गुरु महाराज यही कहे कि लोग कुछ भी देगा खाने के लिए तो तुम खा लोगे क्या? मने किसी भी प्रकार से जैसे बने तैसे करो कमाई। हमारी कमाई होनी चाहिए, किसी तरह से कमाई गंवाई नहीं होनी चाहिए। तो उस बेटे को भी लगा कि वो तो आत्मज्ञानी पुरुष है, लगा कि माँ का भला होना चाहिए, माँ का कल्याण होना चाहिए। भाई इतना जोर डांटे उनको, इतनी जोर का डांट लगाए, माँ थरथरा गई एकदम। और थरथरा करके मैंने जैसे ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है ना, थरथरा के बैठ गई वहीं। इतना जोर डांटा बेटे ने। उसको लगा कि बेटा मेरा है, कैसा कर्कश स्वभाव वाला हो गया। लेकिन वो कर्कश स्वभाव वाला थोड़ी था, वो तो इलाज है माँ का, कि जिस ममता और जिस आसक्ति में पड़ी हुई है। अभी सुन रहे थे ना, मृता मोहमयी माता और जातो बोधमय सुता। कौन सी मां मर गई? मोहमयी माता, मोह से ग्रस्त माता, अज्ञानता रूपी माता जब तक नहीं मरेगी तब तक बोधमय पुत्र का जन्म नहीं हो सकता है, ज्ञानमय पुत्र का जन्म नहीं हो सकता है, जब तक ममता नहीं मरेगी। वो ममता और आसक्ति का बंधन जब तक नहीं कटेगा तब तक ज्ञानमय पुत्र का जन्म नहीं हो सकता है। तो लगा कि मेरी मां जिस ममता में पड़ी है, यही ममता ही बंधन कारक है। इस रामचरितमानस में आया, मोह सकल व्याधि न कर मूला, सारे व्याधियों का मूल है अज्ञानता। तो डांटा उनको, इतनी जोर की डांट लगा दी कि मां थरथरा के बैठ गई। और बैठी तो चली गई समाधि में। समाधि में गई,
24 घंटे के बाद उठी, समाधि भंग हुई 24 घंटे के बाद। और 24 घंटे के बाद जैसे ही समाधि भंग होती है तो उसको पता चलता है हमको आत्मज्ञान हो गया, शरीर का भाव खत्म हो गया, संसार का भाव खत्म हो गया, आत्मस्वरूप में अवस्थित हो चुकी थी। और वो बेटा, मां सत्संगी बाप सत्संगी, बेटा 5 वर्ष में बना सत्संगी, 12 वर्ष में बना आत्मज्ञानी। और इतनी सामर्थ्य उनके अंदर में आए कि मां को भी आत्मज्ञान करा दिया। श्री सद्गुरु महाराज की